जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्ञान गंगा सुन रहे हैं। रहस्यमय ज्ञान जो किताबों में उपलब्ध नहीं है, आज हम आपको वो ज्ञान देने जा रहे हैं। समझ सको तो समझ लेना और जीवन में प्रयोग करना, बहुत फायदा होगा। दूध में शहद मिला करके पिया जाता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। दूध में केसर डाल करके पीना चाहिए, यह भी अच्छा माना जाता है। इससे सुख की प्राप्ति होती है। दूध में केसर डाल करके पीने से शरीर स्वस्थ रहता है। और कन्याओं को बुधवार के दिन सूजी का हलवा खिलाना चाहिए। इससे बुध ग्रह आपका बहुत अच्छा होगा, वाणी की सिद्धि आपको मिलेगी और साथ ही साथ में देवी कृपा अवश्य प्राप्त होगी, व्यापार में वृद्धि अवश्य होगी। तो कन्याओं को बुधवार के दिन सूजी का हलवा बना करके खिलाना चाहिए। तो ये तीनों उपाय से राहु, केतु और शनि को शांत किया जा सकता है। यदि किसी मनुष्य का राहु केतु खराब हो, शनि खराब हो, तो ये कार्य जो हम आपको बता रहे हैं यह कर लेना चाहिए। दूध में शहद मिलाकर के पीने से राहु शांत होता है। दूध में केसर डाल करके पीने से गुरु उच्च का हो जाता है। और कन्याओं को बुधवार को सूजी का हलवा खिलाने से देवी माँ बड़ी प्रसन्न होती है, शक्ति प्राप्त होती है। हमारे शरीर में, क्योंकि दूध चंद्रमा का प्रतीक होता है और शहद जो है मंगल का प्रतीक होता है, यानी कि खून और पानी ये शरीर में यदि शुद्ध जाएंगे तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। और स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई भी पूंजी नहीं होती है। जब सफेद रक्त कोशिका जो हमारे बॉडी में रहती है, शरीर में रहती है, और लाल रक्त कोशिका दोनों बराबर हैं, तो आपके शरीर में बीमारियां नहीं होगी। तो यदि आप बीमारी नहीं चाहते हो या शरीर के अंदर बीमारी आ गई उसे दूर करना चाहते हो, तो दूध में थोड़ा सा शहद मिला करके पीना प्रारंभ कर दें और दूध में केसर मिला करके पीना प्रारंभ कर दें। और कन्याओं को बुधवार के दिन सूजी का हलवा देशी घी का बना करके खिलाना प्रारंभ कर दें, तो आपको बीमारियां नहीं आएगी। ये रहस्यमय ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से दिया जा रहा है। जब चंद्रमा के साथ बुध यानी कि बृहस्पति यानी चंद्रमा और गुरु का उपयोग करने से गुरु और चंद्र मिलकर के सब दोषों को शांत करते हैं। इसीलिए पुराने जमाने के हमारे मनुष्य दूध में हल्दी डाल करके पीते थे। वो इसीलिए पीते थे कि शरीर स्वस्थ रहता है उससे, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो बीमारी नहीं लगेगी, और जब बीमारियां नहीं लगेगी तो आपका मन ईश्वर के कार्यों में लगेगा। इसलिए दूध में केसर या दूध में हल्दी डाल करके पीना चाहिए। इससे चंद्र और बृहस्पति दोनों अच्छे हो जाते हैं। तो जिन मनुष्यों को बीमारियां ज़्यादा लगती हो राहु केतु शनि की वजह से, उनको दूध में शहद डाल करके पीना चाहिए और दूध में केसर डाल करके पीना चाहिए, दूध में हल्दी डाल करके पीना चाहिए। तो बीमारी में पैसा नहीं जाएगा, हॉस्पिटल में आपको नहीं जाना पड़ेगा। और इसी योग को गज केसरी योग भी कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति जो है जीव का कारक है, आत्मा का कारक बोल दिया जाता है। और कन्याओं को हलवा इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि कन्या जो है बुध का प्रतीक है और हलवा शुक्र का प्रतीक है।
और दोनों के मिलने से सूर्य को बल मिलता है, इसलिए इस योग को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। इसीलिए हलवा हर बुधवार के दिन हर मनुष्य को, कन्याओं को खिलाना चाहिए यदि आप लक्ष्मी चाहते हो तो। शायद अब आपके समझ में आ जाए कि हम नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों करते हैं। एक बार और सुन लीजिए, यदि आपके दिल दिमाग में नहीं चिपका हो तो। आप कहते हो साहब मेरे पास धन नहीं है, लक्ष्मी नहीं आती, लक्ष्मी नहीं बचती है, कमाते बहुत है पर बचता नहीं है, तो उन लोगों के लिए यह उपाय है कि कन्याओं को बुधवार के दिन हलवा खिलाना प्रारंभ कर दो। क्योंकि कन्या जो है बुद्ध का प्रतीक मानी गई है और देवी स्वरूपा मानी गई है, और हलवा जो है शुक्र का प्रतीक है। तो दोनों के मिलने से, बुध और शुक्र के जहां भी मिलने से, यानी पत्रिका में भी यदि बुध और शुक्र की युक्ति हो जाती है तो उसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। यानी जिस मनुष्य के जन्म पत्रिका में, लग्न चार्ट में बुध और शुक्र की यदि युक्ति हो गई तो उसके पास जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं होती है। यदि आपके ग्रह नक्षत्र में नहीं है तो आप प्रयास करें, पूरी जिंदगी भर बुधवार के दिन कन्याओं को हलवा खिलाना प्रारंभ करो, तो देखिए आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, बरकत की कमी नहीं होगी, यानी पैसा ही पैसा होगा। ये रहस्यमय ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से दिया जा रहा है। सूर्य के सामने अंधेरा नहीं ठहर सकता, और राहु जो है और शनि दोनों अंधेरे के कारक हैं, काले हैं दोनों। इसीलिए हम जब ध्यान करते हैं, योग करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, तो हम अपने गुरु को बलवान करते हैं। गुरु ग्रह को हम बलवान कर लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, और जब प्रकाश उत्पन्न होगा, तेज बढ़ेगा हमारा ध्यान योग करने से, भगवान का नाम लेने से, गुरु ग्रह को बढ़ाने से, तो ये राहु और शनि का जो अंधेरा है हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करना चाहिए, ज्योत जलाना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए, और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, जिससे गुरु के द्वारा जो ठंडी हवा चलेगी उससे राहु और शनि, ये काले देवता दोनों नकारात्मक विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये हट जाएंगे आपके जीवन से। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए, 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, तो शनि और राहु की दशा आपके जीवन को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि दान धर्म से जो आपके पिछले जन्म के पाप कर्म लिखे गए हैं, जो कष्ट लिखे गए हैं, उनको हम बंटवारा कर सकते हैं, पाप को निष्क्रिय कर सकते हैं, शरीर में ऊर्जा बढ़ा करके। हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाए कि पाप कर्मों का कष्ट भी हमें कष्ट नहीं लगे, तो उसके लिए थोड़ा प्रयास करना होगा। शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें दान धर्म करना होगा, जप करना होगा, ध्यान करना होगा। तो सूर्य, मंगल, चंद्र और गुरु, इनसे ही हमारा शरीर बलिष्ठ होगा। यानी कि ध्यान करने से, जल्दी उठने से, योग करने से, दूध के साथ हल्दी पीने से, और ये मान करके चलें कि इनसे अंधेरा भी नहीं आएगा जीवन में। अंधेरे में हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं, रास्ता भी मिल सकता है और भटक भी सकते हैं शनि राहु के चक्कर में। इसलिए इन 4 ग्रहों को पटा करके रखो। किनको? सूर्य, मंगल, चंद्र और गुरु। तो आपको इन पाप कर्मों के फल से मिलने वाला जो कष्ट है, उस कष्ट से आपको बलवान प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगी, आप सक्षम हो जाएंगे। इसीलिए बहुत सी पत्रिका में हम देखते हैं कि
ये योग नहीं होते हैं तो योग को बनाया जा सकता है। जैसे सूर्य अपनी पूर्व दिशा में उदित होता है और शनि की पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, तो मिलन तो सूर्य शनि का रोज ही होता है, जो एक दूसरे के शत्रु हैं। और इस युक्ति में राहु खराब बताया गया है, यानी कि जिसकी पत्रिका में सूर्य शनि एक साथ बैठ जाता है उसका राहु खराब फल देगा ही देगा। इसलिए रात्रि में, यानी शनि की जब समय आता है तो रात्रि काल कहा जाता है, राहु भी आता है तो रात्रि काल कहा जाता है, तो नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यानी कि 2 नंबर के काम हम रात को ही करते हैं। भोग हो गया, विलास हो गया, अय्याशी हो गई, शराब, सुरा, सुंदरी हो गई, यह सब काम रात को होता है। और यही सब काम यदि कोई मनुष्य दिन में करने लग जाए तो उस मनुष्य के ऊपर सूर्य नाराज हो जाता है। इसीलिए रात को ही शराब पी जाती है, रात को ही सुरा सुंदरी का काम किया जाता है, रात को ही भोग विलास किया जाता है, क्योंकि उस समय पे नकारात्मक ऊर्जा तेज होती है। इसलिए दिन में कभी शराब नहीं पीना चाहिए, दिन में भोग विलास नहीं करना चाहिए, दिन में सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? सूर्य शांत रहेगा और जो कार्य हम आपको बता रहे हैं, भोग विलास का यह कार्य यदि रात को करते हैं तो शनि अपना प्रकोप दिखाएगा, क्योंकि शनि की दशा में रात के समय पे कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए देर रात तक नहीं जागना चाहिए। इसलिए सारे काम मिले जुले होते हैं, यही युक्ति होती है, लेकिन अपने रास्ते व समय के अनुसार होता है। अपने कर्तव्य को निभाने वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अभी ग्रह प्रकोप बढ़ने का कारण यही है कि इंसान की सुविधा बढ़ती गई और लग्जरियस काम बढ़ता गया, यानी शुक्र जो है एक हद से ज्यादा सक्रिय हो गया। इसके कारण सूर्य की रोशनी में होने लगे जो कार्य रात को करना चाहिए थे वो दिन में होने लग गए। चाहे वो नींद में दिन में सोने भी लगे हैं, अय्याशी भी करने लगे हैं, शराब, कबाब, जुए, सट्टे, ये सब काम हम दिन में करने लगे, जिससे सूर्य का कुप्रभाव बढ़ने लगा है। इससे मनुष्य जब सूर्य यानी कि शासन, सूर्य यानी कि पिता, सूर्य यानी कि पुलिस प्रशासन, और इसी सूर्य नाराज होने की वजह से अच्छे अच्छे व्यक्ति जेल खाने चले जाते हैं, पागल खाने चले जाते हैं, वह वीराने में चले जाते हैं। कोई मनुष्य ये गलत काम करने की वजह से, किल्लत होने की वजह से पागल होने लग जाता है, तो कोई अपराध करके जेल जाने लगता है, तो कोई गुमसुम होकर एकांतवासी हो जाता है। ये सिर्फ सूर्य दोष की वजह से होता है। सूर्य सरकार है और दंड देना हो तो लाजमी होगा। तो सबसे बड़े उदाहरण इन सरकार चलाने वालों को देख लो कि सूर्य की खिलाफत करते देखे गए हैं। सूर्य की खिलाफत ने तरह तरह के इल्जाम में जेल भी जाते गए हैं, चाहे वो फिर नेता हो या अधिकारी हो, कोई भी उनसे अछूता नहीं है। इसलिए सूर्य को नाराज मत करो। अब सूर्य को नाराज नहीं करने का मतलब हो गया आपको दिन में कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, दिन में सोना नहीं है, दिन में शराब नहीं पीना है, दिन में मांस, मटन, मछली नहीं खाना है, और दिन में सूरा सुंदरी का काम नहीं करना है, दिन में सहवास संभोग नहीं करना है। यह सब काम शनि के समय पे करना चाहिए, यानी जब सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है उसके बाद करना चाहिए, क्योंकि अक्सर अंधेरे में ही पाप कर्म होते हैं, और अंधेरा जो है शनि राहु का प्रतीक होता है। इसलिए अपने पिता को कभी नाराज मत करो, अपनी सरकार को कभी नाराज मत करो, अपने गुरु को कभी नाराज मत करो, और अपने पालक को कभी नाराज मत करो। और पालक यानी कि
ईश्वर परम पिता परमात्मा वो पालक है, उसको कभी नाराज मत करो। इसलिए सूर्य उदय के पहले उठ जाया करो, और देर रात तक जगोगे तो सूर्य नाराज होता है। ज्यादा देर तक जगना भी नहीं चाहिए। अब आपकी इच्छा, मैंने अपना धर्म निभा दिया है, समझ सको तो समझ लेना, सुखी रहने का यही उपाय है। नहीं तो आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और आप इस तरफ सोच सको, विचार कर सको, और अपने साथ साथ अपने मित्र और अपने बच्चों को और अपने परिवार वालों को भी इस बाबत अवश्य बता दो। मासिक धर्म के नियम का अवश्य पालन करो। रजस्वला अवस्था में भोजन मत बनाने दो, रजस्वला अवस्था में पानी मत भरने दो, रजस्वला अवस्था में झाड़ू पोंछा मत लगाने दो, रजस्वला अवस्था में कपड़े मत धुलवाओ। 3-4 दिन तक स्त्री को आराम करने दो, तो आप सुखी रह सकते हो, अन्यथा नहीं रह पाओगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।